हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम एकांकी विधा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो एक गद्य विधा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ले सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये भी लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अब बात करें हम एकांकी क्या है, तो एकांकी है, एकांकी का मतलब एक अंक होता है। ठीक है, देखिए एक अंक के रूपक या नाटक को एकांकी कहते हैं, यानी जिसमें एक अंक का वर्णन हो। व्याकरण के अनुसार एकांकी शब्द पुल्लिंग वाचक शब्द माना जाता है, यानी व्याकरण के जैसे एकांकी जैसे नाम पढ़ते हैं हम तो हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है, परंतु इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसका ध्यान रखा, एकांकी जो व्याकरण की दृष्टि से ये एक पुल्लिंग शब्द है। आधुनिक ढंग का हिंदी का सर्वप्रथम एकांकी, यानी जो आधुनिक जो वर्तमान है उस वर्तमान के हिसाब से, जो आधुनिक ढंग के हिसाब से जो सर्वप्रथम एकांकी लिखा गया वो है एक घूंट, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, इसके बाद में आधुनिक ढंग का हिंदी का द्वितीय एकांकी बादल की मृत्यु, जो 1930 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोनों मोस्ट है और दोनों एकांकियों को आपको अच्छे से याद रखना है, एक हमारे प्रसाद की है और दूसरी रामकुमार वर्मा की है। रेडियो पर हिंदी एकांकी प्रसारण का प्रारंभिक वर्ष है 1940 ईस्वी, यानी जो एकांकी को है रेडियो पर प्रसारण किया गया वो वर्ष था 1940 का। अब जो कुछ एकांकीकार है जिनके बारे में हम देख लेते हैं, उनकी जो मोस्ट एकांकियां हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, श्यामा 1933 ईस्वी, पतिता 1934 ईस्वी। आगे देखिए, उदय शंकर भट्ट 1898 से 1961 ईस्वी, यानी 1898 में इनका जन्म हुआ था और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। विष की पूड़ियां, धूमशिका, वेवर्त मनु, वेवस्त है ये, वेवस्त ऐसा। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। मेरी बांसुरी 1936 ईस्वी, भोर का तारा 1937 ईस्वी, कलिंग विजय 1937 ईस्वी, रीढ़ की हड्डी 1939 ईस्वी, कबूतर खाना 1951 ईस्वी। ये रीढ़ की हड्डी मैंने पढ़ी है, बहुत ही शानदार एकांकी है। ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जोंक 1939 ईस्वी, साहब को जुकाम है, अंजो दीदी 1954 ईस्वी, भंवर 1950 ईस्वी। ये जो एकांकियां है वो उपेंद्रनाथ अश्क की है। फिर नाम आता है भगवती चरण वर्मा, यानी इनका जो लंबा चौड़ा तो कुछ है नहीं, इसलिए हम इनके बारे में मोटा मोटी देख लेते हैं वे इनकी कौन कौन सी एकांकियां है। भगवती चरण वर्मा की है सबसे बड़ा आदमी 1936 ईस्वी, द्रौपदी, इसके बाद में नाम आता है विष्णु प्रभाकर, 12 एकांकी, यानी इनकी 12 एकांकियां हैं। धर्मवीर भारती, आवाज का नीलाम, मौन राकेश, अंडे के छिलके, इनकी जो मोस्ट एकांकियां वो लिखी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। फिर नाम आता है गोविंद वल्लभ पंत, विष कन्या, विष कन्या 1959 ईस्वी में। गिरिजा कुमार माथुर, विषपान वासवदता। उसके बाद में गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, मिट्टी का शेर 1934 ईस्वी। आगे देखिए, सुदर्शन, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, यह है जो सुदर्शन की एकांकी है।
डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर इसको हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा था, उन रचनाओं में भी इनका वर्णन हमने देखा है, परंतु यहाँ पर इसको अलग से पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि इनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये एकांकी है या आत्मकथा है या कहानी है, उपन्यास है। ठीक है, जैसे मान लिया सुदर्शन की राजपूत की हार की विषय वस्तु, तो जैसे ये एकांकी है, उपन्यास है, कहानी क्या है, तो ये एकांकी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अलग क्लासें ली है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ताजमहल के आंसू, फिर नाम आता चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनकी है भेड़िए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, यह है आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। फिर है राखी, इसके बाद में नाम आता है रामवृक्ष वेनीपुरी, अम्बपाली, फिर है प्रेमराज शर्मा विद्रोही, बापू के प्यारे महान भंगी, बापू के प्यारे ये जो महात्मा गांधी है उससे संबंधित है। फिर है अमृत राय, रूसी लोग निशानेबाज, ये एकांकी है अमृत राय की। इसके बाद में डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर, नाइलॉन की साड़ी, राधा का ससुर, कॉफी हाउस वाली लड़की, यह है डॉक्टर सत्य प्रकाश शंकर की एकांकियां। आगे देखो, तो यहां पर जो हमारी एकांकी है, ये एकांकी विधा है वो कंप्लीट हो जाती है। इसका लंबा चौड़ा वर्णन है नहीं, कुछ ही है, ये छोटी सी क्लास थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।